जब भी बात आती है युवाओं के प्रेरणा स्रोत की, तो उसमें सबसे अग्रणी नाम जो आता है वो आता है स्वामी विवेकानंद जी का। वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने दुनिया में एक अपनी अमिट छाप छोड़ रखी है। जब वो अमेरिका में शिकागो में जब वो स्पीच देने लगे, उस समय केवल अमेरिका ही नहीं पूरा विश्व स्तब्ध रह गया था और उनके भाषण को सुनने के बाद सबको उनका लोहा मानना पड़ा था। तो वैसे स्वामी विवेकानंद जी की एक बुक है कर्मयोग। ऐसे तो इन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं और भी पुस्तकें लिखी हैं जिनका ज्ञान का भंडार है, जो आप पढ़ते चले जाओगे आपके अंदर ज्ञान बढ़ता ही चला जाएगा। तो इनकी एक बुक है कर्मयोग, आपने सुना होगा। उस कर्मयोग पुस्तक का हम कुछ अंश यहाँ पर पहले पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट एपिसोड जब मैं अगला वीडियो डालूंगा तो उसमें उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे हम लोग आपस में मिलकर। तो कमेंट अगर आप लोग किसी भी तरीके से करना चाहते हो कर सकते हो। आप लोगों का सजेशन और आप लोगों का आदेश हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हो हमसे और किस तरीके से वीडियो चाहते हो, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि जो कहा जाता है ना वो गीता में कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो उस चीज़ को अगर आप ये कर्मयोग पुस्तक स्वामी विवेकानंद की पढ़ते हो तो उसका आप व्यवहारिक जीवन में किस तरीके से यूज़ करें और किस तरीके से हम कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, इस कथन का किस तरीके से लाभ उठाएं, आप इस पुस्तक को पढ़ने के बाद पूरे तरीके से सहमत हो जाओगे उस बात से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना कुछ देर से। सबसे पहला जो कर्म योग की जो पुस्तक है ना, उसमें जो पहला पॉइंट विवेकानंद जी ने लिखा है कि कर्म का चरित्र पर प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। मतलब अगर आप चरित्र अच्छा है आपका तो आपके कर्म किस हिसाब से होंगे, और अगर आपका कर्म बुरा है तो आपका चरित्र कैसा होगा। मतलब आपका कर्म ही आपका चरित्र डिसाइड करता है। तो इस चीज़ पर हम पहले कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखेंगे चीज़ें। बीच में अगर एक्सप्लेनेशन शायद आती हैं तो वो हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। पहले हम कुछ पढ़ेंगे बुक का और उसके बाद एक्सप्लेनेशन उसका। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि जो कर्म शब्द विवेकानंद ने शुरू किया यहाँ पे कि कर्म शब्द क्री धातु से निकला है। क्री धातु का अर्थ है करना, जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ कर्म फल भी होता है। दार्शनिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसका अर्थ कभी कभी वे फल होते हैं जिनका कारण हमारे पूर्व कर्म रहते हैं। यानी यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान देने लायक बात है कि विवेकानंद जैसे महान पुरुष भी पूर्व कर्म यानी पूर्व जन्मों के कर्म में विश्वास रखते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है। जो लोग इसका खंडन करते हैं कि नहीं पूर्व कर्म जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, तो अगर इतने बड़े व्यक्ति ने महापुरुष ने लिखा है तो इसमें हम लोग सोचना शायद हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग महापुरुष थे और इनके ज्ञान की सीमा का कोई लिमिट लाइन नहीं थी इनके। तो आगे हम देखते हैं। परंतु कर्म योग में कर्म शब्द से हमारा मतलब केवल कार्य ही है। मानव जाति का चरम लक्ष्य ज्ञान लाभ है। प्राचीन दर्शन शास्त्र हमारे सम्मुख एकमात्र यही लक्ष्य रखता है। मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख नहीं वरन ज्ञान है, क्योंकि सुख और आनंद का तो एक न एक दिन अंत हो ही जाता है। अतः यह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है मनुष्य की सारी भूल है। संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य अज्ञानवश यह समझ बैठता है कि सुख ही उसका चरम लक्ष्य है। परंतु कुछ समय के बाद मनुष्य को यह बोध होता है कि जिसकी ओर वह जा रहा है वह सुख नहीं वरन ज्ञान है, तथा सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। और जितनी शिक्षा उसे सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। सुख और दुख ज्यों-ज्यों आत्मा पर से होकर जाते रहते हैं त्यों-त्यों वे उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करते जाते हैं। और इन चित्रों अथवा संस्कारों की समष्टि के फल को ही हम मानव का चरित्र कहते हैं। यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो, विवेकानंद जी यहाँ आगे क्या कहते हैं कि यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा कि वास्तव में वह उसकी मानसिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक झुकाव की समष्टि ही है। तुम यह भी देखोगे कि उसकी चरित्र गठन में सुख और दुख
दोनों ही समान रूप से उपादान स्वरूप हैं। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में अच्छाई और बुराई दोनों का समान अंश रहता है, और कभी कभी तो दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि ये जो लाइनें हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने वाली हैं, और इनको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करना ज़रूरी भी है, मैं करूँगा। पहले इसमें हम लोग कुछ पढ़ते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे हम इस चीज़ को। और कभी कभी तो दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है। यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश दशाओं में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दारिद्र्य यानी दरिद्रता ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है, एवं प्रशंसा की अपेक्षा निंदा रूपी आघात ने ही उनकी अंतस्थ ज्ञानाग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया है। प्रस्फुरित करने का मतलब ज्ञान अग्नि, ज्ञान की अग्नि को विस्फोट कर देना, जला देना। अब यह ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है, कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, अगर ठीक ठीक इसको बोला जाए मनोवैज्ञानिक भाषा में तो हमें ये कहना चाहिए कि मनुष्य वह आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। गाइज़ मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इस बुक के छोटे छोटे 10-10 मिनट के ही पार्ट में डालूंगा, और आप अगर इंटरेस्टेड हो, इसमें अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन इसके बाद में डालूंगा, तो आप लोग अगर अच्छा लगता है तो लाइक तो ज़रूर करें और मेरा मनोबल भी बढ़ाएं जिस तरीके से आप लोग बढ़ा सकते हो। बाकी आप लोगों का धन्यवाद।